दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम क्लास 12 का फीड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें कि हमने आपका क्या क्या किया था वो दिखा देता हूँ मैं आपको लिख के। सबसे पहले आइडियल फीड क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एनिमल फीड, फंक्शंस ऑफ वाटर इन एनिमल फीड, और मैंने आपको एक बता दिया एग्जीक्यूटिव राशन बता दिया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ आइडियल फीड भी बता दिया था, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल फीड बता दिया था। ये कुछ आपको मैंने चीज़ें बता दी थी, कुछ टॉपिक कवर, मतलब आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका पहली वीडियो में कवर हो चुका है। इसमें आपका आधा चैप्टर जो बचा है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको नोट्स चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर लें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक सब दिया हुआ है। पहला अपना जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन एनिमल फीड, ठीक है। एनिमल फीड में प्रोटीन का फंक्शन बता देता हूँ आपको। 17% ऑफ एनिमल बॉडी इज मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एनिमल की बॉडी 17% तो आपकी प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन इज द मोस्ट कंपलसरी इन एनिमल बॉडी टू प्रोड्यूस मिल्क, मीट एंड एग प्रोडक्शन, ठीक है। आपका ये प्रोटीन इसमें कंपलसरी होता है मिल्क, मीट और एग प्रोडक्शन में, ठीक है। ऑल द एंजाइम्स एंड इम्यून सिस्टम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया आपका एंजाइम्स और इम्यून सिस्टम आपका पूरा प्रोटीन से बना होता है। इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड नेल्स एंड हेयर होप्स एक्सेट्रा। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड फाइबर, ठीक है। ये तो आपके प्रोटीन के फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन के फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन एनिमल फीड, ठीक है। ये आपको सब मिल जाएंगे। और इसके कुछ बच्चे मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे, समय आने पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बस आपको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझ पे अभी आपको मुझ पे कॉन्सेंट्रेट कम करना है, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन इसमें सारे हो चुके हैं आपके। अब आपको कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एनिमल फीड के, ठीक है। तो आपका सॉल्ट होता है, बोन पाउडर, आयरन और आयोडीन, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल फीड। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू एनिमल बॉडी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके एनिमल बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन, ऐसे मीट, मिल्क, एग जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज स्वीटनेस ऑफ मिल्क, मिल्क की जो स्वीटनेस होती है उसको बढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। ये होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। कल मैंने आपको कहा था एग्जीक्यूटिव फीड और आइडियल फीड पढ़ाने के बाद कि इसमें और टाइप भी होते हैं, ठीक है, कहा था मैंने ये। तो आज मैं उन सब के बारे में बता देता हूँ क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहली बात होती है आपका कि कितने टाइप होते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका एग्जीक्यूटिव होता है, आपका बैलेंस्ड होता है, आपका आइडियल तो अलग ही मानते हैं इनमें, मतलब आइडियल तो एक आइडियल लेवल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव होता है, एक बैलेंस्ड, एक होता है आपका इंक्रीज्ड राशन, और एक होता है आपका इंक्रीज्ड राशन कह सकते हैं इसको, टाइम और भी टाइम से डिफाइन किया जाता है, मतलब थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फीड किया जाता है जिससे उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और एक होता है आपका बैलेंस राशन, ठीक है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में आपको पता चला था। अब बर्दक की बात कर लेते हैं, मतलब आपका इंक्रीज राशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना ज़रूरत, मतलब आप मान सकते हैं निर्वाह राशन जो हमने कल बात की थी, निर्वाह राशन, ठीक है। ये निर्वाह राशन का मतलब एनिमल के लिए जिंदा रहने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो इससे जब ज़्यादा देंगे इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। पर अगर आपने मिल्क प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो आपको निर्वाह राशन में कुछ एडिशन करना होगा, ठीक है। इसको अगर आप इसमें कुछ एडिशन करेंगे तो उसमें मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो उस राशन को कहते हैं हम इंक्रीज राशन, मतलब आप कह सकते हैं इंक्रीज राशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसमें आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्धक राशन। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसके मतलब आपके इसमें इसके मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये दूध का उत्पादन बढ़ाता है, ठीक है, मेन पॉइंट आपको मैंने बता दिया। इसके बाद ये अंडा और मांस के उत्पादन में भी इंक्रीज करता है, बोझ ढोने एवं, मतलब अगर आपको किसी पशु से थोड़ा ज़्यादा काम कराना है तो उसको ये वाला फीड दिया जाता है, ठीक है। अब एक बैलेंस राशन की बात करते हैं, ठीक है। बैलेंस राशन की अगर हम बात करें तो वो राशन जिसमें आपका सब कुछ बैलेंस हो, उसमें बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में आपका न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सब कुछ उसमें बैलेंस्ड अमाउंट में हो, उस राशन को हम कहते हैं बैलेंस राशन, ठीक है। ये आपका बैलेंस राशन कहलाता है। इसमें क्या होता है,
रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो जो चाहिए पड़ता है, अगर पशु को वो दिया जाए राइट क्वांटिटी में तो उसको कहा जाता है बैलेंस राशन। इंक्रीज राशन मैंने बता दिया था, जब उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें निकलवाना हो तो उससे हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे कि गाय को अगर आप ज़्यादा चराएंगे, अच्छा फीड करेंगे तो अच्छा दूध देगी। ये सब हो गया इसके, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है, जो कि आपका होता है डाइजेस्टिव कोफिशिएंट, ठीक है। व्हाट इज डाइजेस्टिव कोफिशिएंट? तो देखिए अमाउंट, ये क्या होता है मैं बताऊँ। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन परसेंटेज विच इज डाइजेस्टेड बाय एनिमल फ्रॉम एनिमल फीड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव कोफिशिएंट, ठीक है। न्यूट्रिशन की वो अमाउंट जो आपने फीड दिया है एनिमल को, ठीक है, जो आपने एनिमल को फीड दिया है उसमें से कितने परसेंट उसने न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट किया है, ठीक है, उसको कहते हैं हम डाइजेस्टिव कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक परसेंटेज में निकलता है हमेशा, ठीक है। आपने जितना दिया उसका कितना परसेंट वो डाइजेस्ट कर पाया वो एनिमल, ठीक है। आपका डीसी परसेंटेज में निकलता है, और डीसी का आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। डीसी इज इक्वल टू होता है आपका आई माइनस टी अपॉन आई, ठीक है, इंटू 100। ये होता है आपका डाइजेस्टिव कोफिशिएंट डीसी का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका डीसी का होता है। इसमें डी आपका डाइजेस्टिव कोफिशिएंट है, डीसी आपका पता ही है। आई का आपका होता है इसमें न्यूट्रिशन कंटेन इन एनिमल फीड, एनिमल फीड में कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसके बाद आपका बात करें टी, तो टी न्यूट्रिशन कंटेन इन ड्राई, मतलब ड्राई जो आपने दिया था ड्राई फीड उसमें कितना न्यूट्रिशन था वो हैगा। नीचे फिर से आपका टोटल न्यूट्रिशन हैगा जो फीड में है, इंटू 100 से इंटू कर देते हैं। 100 से इंटू किसी भी चीज़ को करते हैं तो परसेंटेज निकलता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे तो आपके हो गए क्वेश्चंस, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और है कि एनिमल फीड के कुछ एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है, वाटर, फैट, आपका लिपिड्स, मिनरल, वाटर को आप मिनरल मान सकते हैं। ऐसे आपके ये जो 5-7 तरह के होते हैं ये आपके मेनली होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैंने आपको इससे पहले सुबह एक शॉर्ट दिया था, उसमें आपको बोटेनिकल नेम्स और आपके जो साइंटिफिक नेम होते हैं एनिमल्स के और बोटेनिकल नेम होते हैं क्रॉप्स के, उनका आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब ऐसी ही सीरीज मिलेगी आपको पूरी, जिसमें सारे शॉर्ट डाले जाएंगे एक के बाद एक, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो उस शॉर्ट को देख लेना एक बार। ये हो गया आपका आज का, और ये एनिमल फीड एंड न्यूट्रिशन का आपका मेन पोर्शन सारा कवर हो चुका है इस वीडियो में, ठीक है। ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है। इस चैप्टर में इतना ही था। मैंने आपको कितने टॉपिक, आज ही 5 टॉपिक बता दिए, इससे पहले अगली वीडियो में 5, 10, 15 टॉपिक थे। जितने हो सकते थे मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिए गए हैं, कुछ छोड़ा नहीं गया है इस चैप्टर में। इसके लिए इतना ही। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमसे नीचे कांटेक्ट कर लें, नीचे आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 2 पार्ट हुए थे आपके एनिमल का फीड एंड न्यूट्रिशन में। आप कल अगली वीडियो से आपका क्रॉप प्रोडक्शन का पहला चैप्टर ड्रेनेज स्टार्ट होगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके भी आपके 2-3 पार्ट होंगे। ऐसे हम एक चैप्टर एनिमल का, एक चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन का, ऐसे करते जाएंगे तो आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। इसके बाद आपकी PCM भी चालू होने वाली है कुछ टाइम में, तो आप इधर से पढ़ते रहिए। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमें